हेलो जी, राम राम जी, नमस्कार जी सभी को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरियाणा की बहुत ही फेमस डाइट का ये मिठाई का ये जो लगभग सर्दियों में हर किसी के घर बनाई जाती है वो वाली डाइट। तो ये है भुना चना। इसके से साथ जो है मैं लड्डू और बर्फ़ी दोनों ही चीज़ें बनाने जा रही हूँ सिंगल एक ही मेथड से, एक ही प्रोपोर्शन से। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो भुना चना लिया है और इसमें मैं आधी किलो मखाने डालूंगी और 3 किलो बूरा डालूंगी। और यहाँ पर बूरा ही लेनी है, खांड नहीं लेनी, क्योंकि खांड की तासीर होती है ठंडी। तो बूरा ही लेनी है। मखाने लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 5 तरह के मैंने बीज लिए हैं, किशमिश ली है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें से हटाना चाहे या कुछ और हेल्दी चीज़ इसमें ऐड करना चाहे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 किलो मैंने बादाम लिए, 1 किलो काजू लिए, आधी किलो अखरोट लिए हैं और ये यहाँ पर 3 तरह के मगज़ है और 2 तरीके के जो है मोटे बीज हैं, जिसमें जो है सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको है ना बीज को बिल्कुल पीस के डालूंगी, क्योंकि बच्चे फिर एक भी अगर साबुत निकल आता है तो निकाल कर फेंक देते हैं, नहीं खुश होकर खाते। और सभी को पता है सीड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो इसीलिए मैं पीस के डालूंगी। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं, इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी ताकि पीसने में भी आसानी हो और इनमें अगर कुछ नमी है तो वो भी निकल जाए। चने को जो है मैं पीस करके और छान लूँगी, अगर कोई मोटा चंक है तो वो निकल जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स को मैं कोर्सली यानी कि दरदरा पीस लूँगी और उसको छानूंगी नहीं। खांड को, चने को, बीज को और मखाने को मैं छान लूँगी, क्योंकि मखाने का क्या ना, जब हम रोस्ट करके गरम गरम खाते हैं तो वो एकदम क्रंची रहता है, लेकिन नॉर्मली अगर ठंडा अगर आप मखाना देखोगे तो वो एकदम चुई होता है, ऐसे दांतों में चिपकता है। तो मखाने को मैं छान लूँगी। और मखाने डालने का एक तो रीज़न है ही कि हेल्दी फूड है, सुपर फूड है, लेकिन उसके अलावा इसमें डालने का एक और पर्पज़ है। अगर हम जैसे घी देखो ज़्यादा डालते ही हैं हम, तो अगर ज़्यादा घी डाल रहे हैं और ज़्यादा ठंड में वो एकदम जम के कड़क हो जाता है, लेकिन मखाने डालने के बाद वो कड़क नहीं होता। यानी कि मखाने लड्डू को भुरभुरा सा रखते हैं, हल्का सा, उसको एकदम से कड़क नहीं होने देते और हेल्दी तो है ही। तो मैंने ड्राई फ्रूट को कोर्सली पीस लिया है और इनको जो है बीजों को भी मैं पीस लूँगी, बूरा को भी मैं जो है छान लूँगी। अगर कोई इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएंगी, कोई मोटा जैसे कि डली है वो भी निकल जाएगी। तो सभी चीज़ों को, किशमिश बहुत ही लंबे साइज़ की हैं तो इनको मैं कट कर लूँगी 2 से 3 पार्ट में अकॉर्डिंग टू देयर साइजेज़। तो ये देखिए सभी चीज़ें मैंने अलग अलग करके पीस ली हैं, जो छानने की थी छान ली है, जो ऐसे ही डालने की थी ऐसे ही डाल ली है, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें डाल लेंगे घी। ये घर का बना हुआ घी है तो मैं नाप के नहीं डाल रही हूँ, अंदाजन से डाल रही हूँ। और जहाँ तक हो सके आप भी घर का बना घी लीजिए, या फिर जैसे आसपास में कोई गाय हैं, भैंस है, या फिर गांव से आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको शुद्ध घी मिल जाएगा। कंपेयर के आप जो है डिब्बे वाला घी ले, आप कोशिश करें कि शुद्ध घी ले, घर का बना हुआ ही घी ले, चाहे आप वो आपके घर का घी है या फिर आप खरीद रहे हो, मोल ले रहे हैं कहीं आसपास गांव में, आपको आराम से अच्छा शुद्ध घी, अच्छी गुणवत्ता वाला घी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा घर का घी है तो मैं नाप के नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही मिक्स करके डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है बर्फ़ी भी बनाई हैं और लड्डू भी बनाए हैं। तो ये मेरा प्रोपोर्शन था, तो आप भी दोनों चीज़ें बना सकते हैं। बच्चे जो है थोड़ी अलग अलग डिशेज़ जो है खुश होकर खाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सुपर फूड है सर्दियों के लिए। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।